एक्सरसाइज 2.3 का आज मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन के राउंड अबाउट 5 पार्ट्स बनते हैं, 5 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन मैं इसके पांचों पार्ट्स का सोल्यूशन करवाऊंगी। तो ये पहला सवाल दिया गया है, ये दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, इनको ऐड करना है। दो तरीके हैं जिस तरह मतलब ये हम ऐड करते हैं, 7 में 2 ऐड करें, आंसर आ गया 5। या हम इस तरह लिखें कि 7 में 2 जमा किया, आंसर आ गया 5। दोनों तरीक़ों से लिख के ऐड कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख के ऐड करेंगे, 4x² माइनस 8x प्लस 12। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर इस दूसरी पॉलिनोमियल को क्या करना है, ऐड करना है। तो इस दूसरी पॉलिनोमियल को यहाँ पर इसी तरह मैंने इसके अंदर जमा कर दिया है। जिस तरह आपसे कहा जाए कि एक को एक में जमा करें, 1 + 1 करें, तो हम इस तरह 1 + 1 करें 2 आता है, या 1 + 1 इस तरह लिख दें तब भी 2, इस तरह भी लिख के ऐड कर सकते हैं और इस तरह भी। तो ये ज़्यादा ईजी वे है, हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखना है, x² वाली रकमों को x² में ऐड करना है, x वाली को x में और कांस्टेंट को कांस्टेंट में। ये x² है, ये x है, ये 12 और 4 कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनको इनमें ऐड करेंगे तो 6x² को 4x² में जब ऐड करेंगे तो 6 और 4 10x²। अब x वाली वैल्यूज़ -8x है और +5x है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से 8 गए, बाकी कितना बचा 3। लेकिन अब आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, तो 8 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे -3x आएगा। प्लस 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 होता है, 12 और 4 कितने होते हैं, 16। तो ये इसका जवाब आ गया। इसको मैं दूसरे तरीके से ऐड करवा देती हूँ, या इस तरीके से भी लिख के ऐड कर सकते हैं कि 4x² माइनस 8x प्लस 12। इसको ऐड करना है 6x² प्लस 5x प्लस 4 में। तो 12 और 4 16, ये प्लस इसी तरह 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 5 गए 3x और 6 और 4 कितने होते हैं 10x²। तो ये आंसर आ गया। अब इस तरीके से देखें, 10x² माइनस 3x प्लस 16, 10x² माइनस 3x प्लस 16, दोनों तरीक़ों से आंसर सेम है। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया है। इसके बाद इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू दी गई है वो ये है, इस वैल्यू को मैं लिख लेती हूँ पहले, 5x²। तो बच्चों इसमें ये दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, जमा करना है। तो यहाँ से मैं कर रही हूँ इसका सोल्यूशन। तो पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 5x² 4xy प्लस 7। इसके अंदर जमा करना है इस पोलिनोमियल को, तो यहाँ पे प्लस का साइन, और इस सेकंड पोलिनोमियल को लिख देंगे 6xy प्लस 2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, x² वाली वैल्यू को x² में, xy वाली xy के साथ, और कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर में ऐड करेंगे। हमेशा सेम पोलिनोमियल्स जो होती हैं, सेम वैल्यूज जो होती हैं, उनको सेम में ही ऐड किया जाता है। तो 5 और 2 कितना हो गया 7x², 6 और 4 10, साथ क्या है एक्स वाई है, एक्स वाई आ जाएगा। 7 और 2 कितना होता है 9, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड कर दिया। तो ये इसका जवाब आ गया 7x² प्लस 10xy प्लस 9। इसके बाद करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पार्ट नंबर 3 में ये दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं और ये कहा गया है दोनों को ऐड करें। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन, दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे। पहले लिख लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल जो दी गई है, इसको सेम मैंने इसी तरह लिख लिया है। इसको जमा करना है किस में, सेकंड पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 4x प्लस 4 में। इस सेकंड में जमा करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। और ऐड किस तरह करते हैं, सेम पावर वाली वैल्यू को सेम पावर के साथ, ये x³ है, इसको x³ में करेंगे, x² में, अगर नहीं है तो सेम इसी तरह आ जाएगा। x वाली वैल्यू को x में ऐड करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करेंगे। तो 3x³ में एक x³ जमा किया, 3 और 1 कितना हो गया 4x³ हो गया। अब x³ पावर के बाद आती है पावर 2। तो देखिए यहाँ पे पावर 2 वाली सिर्फ एक ही टर्म है, इसके साथ कोई टर्म नहीं है, इसको सेम इसी तरह ही लिख देंगे। अब पावर 2 के बाद आती है x की पावर 1, और जिस नंबर की कोई पावर ना हो उसकी पावर 1 ही होती है। अब ये x है और ये x वाली वैल्यू है, 3x में 4x ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 7x। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स नंबर, तो ये 4 और ये 4 दोनों कॉन्स्टेंट हैं, इनको ऐड कर देंगे, 4 और 4 कितना होता है 8। तो ये इसका आंसर आ गया।
तो इसके बाद है पार्ट नंबर 4। इसमें 3 पॉलिनोमियल्स दी गई हैं और कहा गया है कि इन 3 पॉलिनोमियल्स को ऐड करें। पहले वाले हमने 3 क्वेश्चन किए जिसमें 2 पॉलिनोमियल्स थी, 2 को ऐड किया। सेम इसी मेथड से ही 3 पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें बच्चों इसका। पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख लेते हैं x² + 2x + 4। इसको ऐड करना है सेकंड में। सेकंड लिख लेते हैं 2x² + 4x + 11। फिर तीसरी पॉलिनोमियल है उसमें भी ऐड करना है, उसको भी जमा के साइन के साथ 3x² - 8x + 10। तो 3 पॉलिनोमियल्स थी, तीनों को ऐड करना था। तो यहाँ पे मैंने तीनों को सेम इसी तरह लिख लिया। अब इनको ऐड करते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, x पावर 2 है। पहले हम x पावर 2 वाली वैल्यूज को जमा करेंगे। तो ये x2 है, ये x2 है, ये x2 है। तो 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे आ गया 6x पावर 2। फिर x वाली वैल्यूज़, ये 2x है, ये 2x है, ये 4x है, ये 8x है। ये 4 और 2 ऐड होके कितने हो गए 8x। इस -8x को इसी तरह लिख लेंगे क्योंकि प्लस माइनस 0 हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर लेते हैं। ये 11 और 4 जमा होके 15, 15 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा। 15 में 10 ऐड करेंगे 25। ये प्लस का 8, ये माइनस का 8। जिस तरह हम कहते हैं 1 - 1 क्या होता है 0। 1 में से 1 निकाल दिया, बाकी 0 बचा। 8x में से 8x निकाल दिया, बाकी कितना बचा 0। जब भी दो वैल्यू सेम हो प्लस माइनस के साइन के साथ तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, इसका मतलब है 0 होती हैं। तो 6x² + 25। तो इसका आंसर क्या आ गया 6x² + 25। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक की है मैंने। 4 और 2 8 नहीं, 4 और 2 6 होता है। 4 और 2 8 नहीं बच्चों, 4 और 2 6 होता है। तो यहाँ पे देखें 6, ये 4 और 2 6x। 6 में से जब 8 गए तो बाकी यहाँ पे -2x बचता है। इसको मैं लास्ट आंसर दोबारा लिख देती हूँ। 6x²। 4 और 2 6x। 6 ये 2 प्लस के थे। 4 और 2 6x। 6 में से 8 निकाले तो -2 आएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो -2x + 25। कॉन्स्टेंट्स को जमा करने से 11 और 4 15, 15 और 10 25। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर है 6x² - 2x + 25। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसमें भी 3 पॉलिनोमियल्स दी गई हैं। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तीनों को ऐड करना है। तो पहले इन तीनों को एडिशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x² + 2x² - x + 2। ये पहली पॉलिनोमियल। फिर ये वाली दूसरी पॉलिनोमियल, यहाँ पे जमा का साइन, दूसरी पॉलिनोमियल लिख लेंगे। 4x³ + 20x + 4। इसको ऐड करना है इस पोलिनोमियल में, x² + 4x + 11। तो बच्चों यहाँ पे पहले सबसे पहले तीनों पोलिनोमियल्स को लिख लिया है। अब इनको जमा करेंगे। हाईएस्ट पावर 3 है, पहले 3 वाली वैल्यूज़ को, फिर 2 वाली, फिर x वाली, फिर कॉन्स्टेंट्स को। तो ये x³ और ये x³ कितना हो गया 5x³ हो गया। x³ के बाद आती है पावर 2। तो पावर 2 वाली वैल्यूज़ को अब ऐड करेंगे। ये x पावर 2 है और ये x पावर 2 है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 कितना होता है 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x²। अब इसके बाद x वाली वैल्यूज़, मतलब पावर 2 के बाद फिर पावर 1 आती है। यहाँ पे जहाँ पे कोई वैल्यू ना हो ना, पावर उसकी पावर 1 होती है। ये -x है, ये +20x है, ये +4x है। पहले हम जमा कर लेते हैं, फिर इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि जमा माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। तो 20 और 4 24। 24 में से जब 1 निकालेंगे तो बाकी कितना आ जाएगा +23x। प्लस क्यों आया है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है 20 और 4 24। बड़ी वैल्यू वाला साइन ही आंसर में लगता है, तो प्लस। फिर इसके बाद कॉन्स्टेंट्स देखें, ये 2 और 4 6। 6 में जब 11 ऐड कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 17। तो इस तरह इन पोलिनोमियल, 3 पोलिनोमियल्स को ऐड करने से ये आंसर आ जाएगा।